हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज का मौसम यहाँ बहुत ख़तरनाक है। बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ऐसी बारिश मैंने इंडिया में तो नहीं देखी। पिछला वीडियो हमने बनाया था, वो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था। उसमें हमने अपने बारे में बताया था कि हम लोग आयरलैंड पहुँच चुके हैं और हमने यहाँ एडमिशन ले लिया है। दिस वीडियो इज़ अबाउट द डॉक्यूमेंट्स, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीडेड होते हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए, कब वीज़ा अप्लाई करना चाहिए और कितना टाइम लगता है वीज़ा आने में, और जो भी मिथ्स हैं आयरलैंड के बारे में जो सुनते हैं वो हम क्लियर करेंगे। तो बेसिकली गाइस पहले हम बता देते हैं हम यहाँ पे कौन से कोर्स में और कैसे क्या आए हैं। तो हमने अपनी अंडरग्रेड बैचलर्स इन फार्मेसी में करी है इंडिया में, और हम यहाँ पे आए हैं मास्टर्स के लिए ग्रिफिथ कॉलेज कॉर्क में। और हमारा कोर्स है एमएससी इन फार्मास्यूटिकल बिजनेस मैनेजमेंट। तो ये जनवरी इनटेक में इस कॉलेज में 1.5 साल का कोर्स होता है और सितंबर इनटेक में 1 साल का कोर्स होता है। तो हम सितंबर इनटेक में आए 1 साल के कोर्स के लिए। हम दोनों ने ही सेम जगह से अपनी अंडरग्रेड भी की है और साथ में हम यहाँ पे भी आए हैं। तो इसमें क्या हुआ ना कि मेनली पहले मैं मिथ बता देता हूँ आइलैंड को लेके। मिथ क्या है कि आप 100% एजुकेशन लोन लेके लिविंग एक्सपेंस एंड ट्यूशन फी करके नहीं आ सकते। आप जिस भी कंसल्टेंसी के पास जाओ वो आपको यही बोलेगा कि नहीं, आधा पैसा आपको अपने पास से दिखाना है और आधा पैसा एजुकेशन लोन का। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों यहाँ पे आए हैं, पूरा का पूरा लोन मैंने 22 लाख रुपए का लोन लिया है। और मैंने 17 लाख इसने रुपए का 17 लाख रुपए का लोन लिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि पूरा लोन लेके नहीं आ सकते, पूरा लोन लेके आ सकते हो। और हम लोग यहाँ पे आए हैं, बस यही डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंसल्टेंसी से करा रहे हो, वो आपके डॉक्यूमेंट कितने अच्छे से वीजा ऑफिसर को मेनली जो प्रूव है कर रहा है। कवर लेटर जो बनता है, कवर लेटर पे सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कवर लेटर कैसा शो कर रहे हो अपना, कैसे आप अपना फाइनेंस शो कर रहे हो, कैसे आपके डॉक्यूमेंटेशन हो रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि वीजा ऑफिसर को कुछ मतलब नहीं है कि आप लोन का पैसा लेके आओ चाहे कहीं से भी। उसका बस ये है कि आपके पास पैसा होना चाहिए, 1 साल का लिविंग एक्सपेंस बस। उसको कोई मतलब नहीं है 6 महीना पुराना, 10 महीना पुराना, 12 महीना पुराना। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और लिविंग एक्सपेंस जो मेन है वो 9 से 10 लाख के बीच में, 9 से हाँ, 10 लाख रुपए आपको दिखाना है लिविंग एक्सपेंस। और जो आपकी ट्यूशन फीस है वो आपको पहले तो ही पेड करनी है। या फिफ्टी जो भी, परसेंट हाँ, कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। कोई 50% पे करवाता है, बाकी बाद में हमने पूरी पे कर दी थी क्योंकि हमारे कॉलेज का रूल था पूरा पे करना है। तो अब हम बताते हैं एडमिशन शुरू से हमने कैसे क्या किया। हमने एडमिशन तो खुद से ही करवाया था, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भर के। फिर उनका इंडिया में साउथ एशिया ऑफिस है, उनके थ्रू कनेक्ट करके हमारा एडमिशन का तो चलो हो गया था। लेकिन उसके बाद बात आई वीज़ा की, क्योंकि हमें तो ऐसा पता था नहीं। लोन तो हमने ले लिया ज़्यादा। मैंने अवांसे से लोन लिया हुआ है और इसने एचडीएफसी क्रेडिला से लोन लिया हुआ है। इंटरेस्ट रेट सिमिलर ही है, 12% समथिंग, बस 12.7 0.5 ऐसे कुछ ऊपर नीचे होता है, वरना मैक्सिमम प्राइवेट वालों का सिमिलर ही। क्योंकि गवर्नमेंट बैंक तो फिर पता है कोलेट्रल ये सब, हमने नॉन कोलेट्रल लोन लिया है। तो इंटरेस्ट रेट दोनों का सेम है, सब कुछ सेम है, इजी प्रोसेस है दोनों का। आप कहीं से भी लो, ऐसा कुछ नहीं है अवान से बेटर है, एचडीएफसी बेटर है, ये सब तो चलो बात की बात है। वो तो प्राइवेट फाइनेंशियल हाँ। जो लोन है, कब किसी से भी ले सकते हो। तो हमने एडमिशन खुद के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भर के हो गया था एडमिशन। तो ऑफर लेटर भी जल्दी आ गया था। और तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश रिक्वायरमेंट को लेके। हर कॉलेज का अलग अलग है। कई कॉलेज वो बेसिकली आप आइल्स दे सकते हो, डुओलिंगो दे सकते हो, टॉयफल दे सकते हो, पीटी दे सकते हो। सबका रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन आयरलैंड में डुओलिंगो एक्सेप्टेड है। हमारा कॉलेज करता है और डुओलिंगो ईजी है, कम पैसों में। हमें नहीं पता था तो हम आइल्स लेके आए हैं, लेकिन डुओलिंगो ईजी है और कम पैसों में है। तो आपका 4,500-5,000 रुपए में डुओलिंगो हो जाता है। तो भाई ऐसे कुछ हवाबाजी में नहीं कि नहीं आइल्स देना है, अपने को पैसा भी देखना है, क्योंकि वैसे ही बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं। हाँ जी। उसके बाद ये हो गई इंग्लिश रिक्वायरमेंट। फिर आ जाते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो बेसिकली एडमिशन के लिए तो वही 10th-12th 10th 12th आपका जो भी एकेडमिक्स है, आपकी मार्कशीट सारी, डिग्री चाहिए। और तो बेसिकली कॉलेज से या फिर स्कूल से और कुछ नहीं चाहिए। मेनली एक एसओपी वगैरह आपको बनाना था। और अगर आपके एजुकेशन में कोई गैप है तो वो गैप जस्टिफिकेशन एक लेटर वर्ड पे टाइप करके दे दो कि किस वजह से आपका गैप था, बस और कुछ नहीं। आपका फुल्ली जो आपका एकेडमिक्स है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, सब कुछ आपको शो करना है। एक ऐसा रिज्यूमे वगैरह बना के। आप तो अच्छा ऐसा सीवी है। बनाइए, आप एसओपी लिखिए, अपना कवर लेटर अच्छे से बनवाइए। एजेंसी आप हायर कर रहे हैं तो एजेंसी आपको कवर लेटर अच्छे से बना के देंगी। आप वो और अच्छा करते हैं। हमने फतेह एजुकेशन अपना लिया था, जो तो कि अच्छा इसके है। पीछे भी एक स्टोरी है। पहले ओवरव्यू देता है। फतेह हमने लिया था तो उन्होंने हमारा सारा प्रोसेस किया है, पैसे लिए हमसे भाई, वैसे कुछ नहीं। 20,000 रुपये फीस बीस थी हजार पर रुपये हम पर्सन। दोनों ने दिए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने फ्री में कर दिया। तो अब बताते हैं फतेह ही क्यों लिया हमने। ऐसा कोई प्रमोशन वाला नहीं है। फतेह दिल्ली बेस्ड है फतेह एजुकेशन। तो जब हमने एडमिशन वगैरह ले लिया, हमारा ऑफर लेटर आ गया,
तो ऑफर लेटर आने के लिए सीट सिक्योर करने के लिए 1000 यूरो पे करना था। हमने वो भी कर दिया, चलो ठीक है। फिर हमारा अनकंडीशनल ऑफर लेटर भी आ गया, सब आ गया। फिर हमने किया कि अब वीज़ा का करते हैं, क्योंकि वीज़ा खुद से तो नहीं हो पाएगा। तो वही लोन तो हमने पूरा पूरा ले लिया था, मैंने 22 लाख, इसने 17 लाख। और उसके बाद हमें जो है नई नई कहानियाँ चल रही थी, पता कि नहीं यार वीज़ा के लिए 6 मंथ पहले अपने अकाउंट में इतना अमाउंट शो करना है Sorry. या तुम्हारा जो है आधा तुम्हारा लोन होना चाहिए, आधा तुम्हारा खुद का पैसा होना चाहिए। बहुत सारी एजेंसी वगैरह सब ने यही कहा कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता आपका। और हम लोग तो बहुत आगे बढ़ चुके थे, अब पीछे हम लोग हो नहीं सकते थे। इन शॉर्ट तो एक एजेंसी का मैं नाम नहीं बता सकता, उन्होंने तो ये बोल दिया कि ये इनटेक ड्रॉप कर इनटेक दो, आप ड्रॉप कर दो। नेक्स्ट ईयर में अपना अभी से फंड शो करना पैसा इकट्ठा करना चालू करो बैंक अकाउंट में 6 महीने तक, और फिर नेक्स्ट इनटेक में चालू करो। उस टाइम तो हम लोग लिटरली डिप्रेस्ड हो गए थे ऑलमोस्ट कि नहीं यार अब इस टाइम पे आके हम लोग कहाँ जाए। क्योंकि इतनी मेहनत कर ली, साल 1.5 साल बर्बाद कर दिया, सब कर दिया। लोन ले चुके थे, लोन अकाउंट में आ चुका था, सब कुछ हो चुका था, फीस भर चुके थे हम लोग, सब कुछ हो गया था हमारा। और इसके बाद अब फिर नेक्स्ट इनटेक के लिए वेट करना, ये इनटेक ड्रॉप करके, वो तो पॉसिबल नहीं था। देन हमें चला पता फतेह एजुकेशन हमने रिसर्च वगैरह करनी चालू की, फिर फतेह एजुकेशन के बारे में पता चला। उस पर भी ट्रस्ट ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो उसमें 2 लोग हैं मेनली, अगर आप जाते भी हो तो 2 लोग हैं, एक भव्या और एक नितिन। ये यूके और आयरलैंड मेनली देखते यूके हैं। और आयरलैंड। और नितिन तो इतना इतना बढ़िया बंदा है कि मतलब आपको उसको कभी आगे से कॉल नहीं करना पड़ेगा कि हाँ मेरा प्रोसेस क्या हो रहा है क्या नहीं। वो आपको खुद आगे से कॉल करता रहेगा कि हाँ हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उसे, हाँ जी, तो आप सब उस कुछ पर वो ट्रस्ट कर सकते हो। सब कुछ वो प्रॉपर आपका करके देगा, आपको बताएगा टाइम टू टाइम कि नहीं आप ये डॉक्यूमेंट्स दीजिए या आपको ये डॉक्यूमेंट्स नीडेड है। ना आपको जज करेगा बंदा कि आपके पास फंड्स नहीं है या जो भी है, कुछ ऐसा इशू नहीं है। जो भी आपका हो आप उसको एज इट इज़ बताइए कि मेरे पास इतना है, मैंने इतना लोन लिया है, बाकी वो सब कुछ जो है रेडी करके देगा आपको। अब हमने वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से दिखाए, हमने ये तो बता दिया। एडमिशन के लिए बेसिकली आपकी 10th 12th आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री, अगर नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री, और जो भी आपकी मार्कशीट्स रहती है मेनली बस यही चाहिए होती है। वीज़ा के लिए हमने डॉक्यूमेंट दिखाया था। पहली बात तो स्पॉन्सर कौन कौन बन रहा है। तो इसके केस में इसके पापा स्पॉन्सर थे, मेरे केस में मेरा भाई और मेरी मम्मी स्पॉन्सर बनी थी। तो स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स वही मेनली आधार, पैन कार्ड, ये सब। पैन कार्ड प्लस उसके उनके बैंक स्टेटमेंट जो है 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है। जो भी उनके अकाउंट में जो है उनका अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए आपको 6 मंथ पहले का, प्लस में उनका जिसपे बैंक वालों का स्टैंप और साइन होना चाहिए, मतलब वो बैंक से ही निकाल के, ये नहीं कि हम ऑनलाइन ऐप से डाउनलोड करके, वो नहीं चलेगा। और दूसरा ये कि ये भी है कि फॉर्म वो ITR होना चाहिए। कुछ नहीं भाई, हमारे पास कुछ नहीं था, ना ITR था, कुछ नहीं था। मेरे भाई को फॉर्म 16 मिलता था, इसके पापा को तो वो भी नहीं मिलता था। तो वैसा भी कुछ इशू नहीं है। तो ये भी कुछ इशू नहीं है कि ITR चाहिए, ये चाहिए, कुछ नहीं भाई। हम बता रहे सिंपल क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा। पैन कार्ड घर वालों के, मम्मी पापा भाई या जो भी स्पॉन्सर बना, हमारे पैन कार्ड, हमारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, हमारा रिज्यूमे। और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में क्या दिया, अपने भाई का पीएफ वैलिड है, उमंग ऐप वगैरह से आप डाउनलोड करके वो पीएफ की पूरी रिसीट दे सकते हो पासबुक की तरह। बैंक स्टेटमेंट, लोन लेटर, लोन का आपको पूरा लोन लेटर चाहिए, सैंक्शन लेटर चाहिए, डिसबर्समेंट लेटर चाहिए, प्लस में आपका SOP होगा, कवर लेटर होगा आपका। वो सब यार अगर आप फतेह एजुकेशन से करा रहे हो तो वो सब उन पे छोड़ दो, वो सब वो कर वो देंगे। बहुत जेन्युइन बंदा है। फिर भी आपको नॉलेज के लिए आप सुन लो, SOP होगा, कवर लेटर होगा, आपका चेक एंड वेरीफाई फॉर्म समथिंग होता है, आपके फाइनेंशियल लेटर होते हैं, आपका स्पॉन्सरशिप लेटर होता है, कौन आपको स्पॉन्सर कर रहा है उनका उसमें डिटेल्स होता है। देन आपका एजुकेशनल समरी होता है, फाइनेंशियल समरी होता है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब वो करके देंगे अगर आप एजेंसी हायर करते हो तो। और नहीं भी करते हो तो आप खुद से भी ये सब कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। डिस्क्रिप्शन में हम लिख के भी डाल देंगे कि हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं, तो आप एक बार वहाँ पे ही पढ़ लेना। अभी क्या आप एक आधा डॉक्यूमेंट हम भूल रहे हो, लेकिन एक बार देख के हम उसमें लिख के डाल देंगे, आप एक बार वहाँ से भी क्रॉस चेक कर लेना कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, आयरलैंड वीज़ा के लिए अगर आप सितंबर इनटेक में आ रहे हो तो आप मोस्ट प्रोबेबली ट्राई करो कि आप जून जुलाई तक वीज़ा फाइल कर दो, क्योंकि 1 महीना पूरा 1 से 1.5 महीना जो है आपको वीज़ा आने में लगेगा ही लगेगा। और उस टाइम पे आप और कुछ तो आप कर नहीं सकते। आप अगर मन भी बनाओगे नहीं मैं शॉपिंग कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, तो टेंशन रहती है कि यार वीज़ा आएगा नहीं आएगा, कन्फ्यूज़न रहता है माइंड में, तो आप वो भी नहीं कर पाओगे। तो 1 महीना आप तो भूल जाओ, 1 महीना आपका लगेगा ही वीज़ा आने में। अब एक मैं अपनी फ्रेंड का ही केस बताता हूँ। वो हमारे साथ आई है सितंबर इनटेक में ही, लेकिन उसने अपना वीज़ा जुलाई में अपना वीज़ा फाइल किया था। वो वीज़ा के लिए लिटरली रो गई कि मेरा वीज़ा कब आएगा कब आएगा। उसका अगस्त एंड सितंबर के स्टार्टिंग, हाँ ऑलमोस्ट सितंबर के ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में उसका उसका वीज़ा 1.5-2 आया है, महीना करीब लग गया था। और हमें सितंबर में आना ही था।
तो ऐसा सीन है, क्योंकि ये लोग लास्ट में, क्योंकि सारे बच्चे एक साथ अप्लाई करने लगते हैं। तो आप पहले ही अप्लाई करो ताकि आपका जल्दी आ जाए, जल्दी आपका प्रोसेस हो जाए। अगर आप पहले अप्लाई करते हो, लास्ट में नहीं करते, तो मोस्ट प्रोबेबली 3 वीक से 4 वीक मैक्स, इतने में आपका वीज़ा आराम से आ जाएगा, ना ही कोई बसड़। और आप अगर आयरलैंड वीज़ा, स्टडी वीज़ा का रिजेक्शन रेट भी देखोगे तो 10 में से 1 बंदा रिजेक्ट होता है, वो भी बहुत रेयरली, रिजेक्शन रेट बहुत कम है, बहुत ऐसा कम कोई है। वो तो नहीं इतना है। कुछ नहीं है, आयरलैंड वीज़ा का रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा हाई है, इतने स्ट्रिक्ट है कुछ नहीं। अगर आपने एक बार अपना केस अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया वीज़ा ऑफिसर को, ख़त्म, वो बाकी के डॉक्यूमेंट देखता भी नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है। चेक वेरीफाई करते होंगे, जो भी करते होंगे, लेकिन आप अपना कवर लेटर जो है आपका, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है, आप वो अच्छे से बनवा लो। मैं तो बोलूँगा आप एजेंसी हायर कर लो, फतेह एजुकेशन जो है वो अच्छा है। आप और भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन हमें तो वो अच्छा लगा, हमें बेस्ट लगा, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। अगर आप उनके थ्रू एडमिशन भी कराते हो तो वो लोग कोई पैसा चार्ज हाँ, नहीं तो करेंगे। कोई चार्ज हमने नहीं तो करेंगे। एडमिशन खुद के थ्रू कराया था, तो इसलिए हमें 20-20 हज़ार रुपये देने पड़े थे पर हेड इंडिविजुअल। लेकिन अगर आप उन्हीं से एडमिशन भी कराते हो तो वो लोग कोई चार्ज भी नहीं करेंगे, सब अपने आप से ही करेंगे। तब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। लेकिन जाना तो भव्या नितिन, ये 2 बंदे, इन्हीं के पास, ये दोनों बेस्ट है वहाँ पे। बाकी और आने वाली वीडियोस में हम प्रॉपर और डेप्थ में डिटेल में बताएंगे क्या क्या। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में तो हम लिख ही देंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट, अगर एक आधा हम भूल भी रहे हैं तो, हम लेकिन सब कुछ लिख देंगे आने इसमें। वाली वीडियो में और प्रोसेस कैसे यहाँ पे आके कैसे क्या करना है, आइलैंड की लाइफ कैसे है। क्या जैसे क्या आपको लेके आना चाहिए वहाँ से, क्या कैसे पैकिंग करना चाहिए। अब जनवरी इनटेक के लिए बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, जनवरी इनटेक के लिए भी आने वाले टाइम है, तो हम आने वाली वीडियो में और बताएंगे। जैसे यहाँ पे वेदर, सबसे बेकार चीज़ जो यहाँ की वेदर है। हाँ, आप एक दिन में ऑलमोस्ट सारे ही वेदर सारे। एक्सपीरियंस कर लोगे। आपको सुबह धूप मिल जाएगी, फिर आपको दोपहर में बारिश मिल जाएगी, शाम में ठंड मिल जाएगी, सब कुछ है पूरे अब दिन, एक आज दिन ही में की सब कुछ बात है, देख लोगे। कल रात से आप इतनी तेज बारिश हो रही है, इतनी तेज हवा चल रही है कि घर से बाहर निकलना ही मुश्किल है। और बुरा 2 हाल दिन पहले, और 2 दिन तक तो इतनी धूप थी कि गर्मी होने लग रही थी। तो वो भी है, वो सारी चीज़ें आगे वाली वीडियोस में बताएंगे, आने वाले और डिटेल में, क्योंकि भी बहुत चीज़ कवर करना है। सिर्फ एक वीडियो में तो इतनी चीज़ें कवर हो नहीं पाएगी, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। और हमें भी उतना एक्सपीरियंस है नहीं कि हम हम, भी क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे पहले हैं। टाइम हम भी वीडियो वगैरह बना रहे, तो उतना हमें भी एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन हाँ, जितना जैसे जैसे जो चीज़ हमें पता चलती जाएगी, वैसे वैसे हम आपको अपडेट करते जाएंगे, उस हिसाब से हम बताते जाएंगे। अकोमोडेशन, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम अकोमोडेशन का यहाँ पे रहता है, हाँ, सब वो बोलते हैं जो कि सही में है। जो कि सही में हाँ, है। वो तो सच है। अगर कोई कॉर्क में आ रहा है तो हम एक का नंबर भी दे देंगे, वो अकोमोडेशन के लिए बेस्ट है, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, जिनके थ्रू हमने अपना अकोमोडेशन लिया था। हमने कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं दिया था, But दिया लगता था है। लेकिन लगता है हाँ, कुछ इशू security भी हुआ लगता था है। हमारा, इस वजह से उसने हम पे ट्रस्ट करके या जो भी। लेकिन ठीक है, यहाँ पे आने से पहले अकोमोडेशन का हमारा क्राइसिस है, यहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस है, बाकी तो और कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अकोमोडेशन आप जो है वहीं से इंडिया से फिक्स करके आए तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। कॉलमैन कोड भूल से भी ना ले, वो बहुत महंगा है। क्योंकि आप किसी भी प्राइवेट कंसल्टेंसी के पास जाओगे हाउसिंग के लिए, वो सबसे पहले आपको कॉलमैन कोड बेचेंगे। बहुत अच्छा है लेकिन बहुत महंगा है, बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आपके पास है उतना पैसा जब तो अलग बात है, लेकिन हमारे हिसाब से वो बहुत महंगा है। ट्राई करना कि आपका जहाँ भी कॉलेज हो उसके आसपास ही आपको ऐसे अकोमोडेशन मिल जाए। अब तो जैसे हमारा कॉलेज जस्ट गली से बाहर निकलते ही रोड पे ही है, और हमारा यहीं पे अकोमोडेशन है। सिटी सेंटर भी यहाँ से मुश्किल से 10 मिनट की दूरी पे ही है, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो हमारा परफेक्ट है, बीच में ना कॉलेज ज़्यादा दूर ना सिटी सेंटर ज़्यादा दूर। कई बच्चे सुबह सुबह 2-2 2.5 घंटे बस में ट्रैवल करके आते हैं, 1-1 घंटे। तो इससे बच के बाकी आने वाली वीडियो में हम और ये सारी भी चीज़ें डेप्थ में बताएंगे, कैसे अकोमोडेशन का है। आपका कुछ भी अगर कंफ्यूजन हो, आपको कुछ भी पूछना हो तो आप आप कमेंट्स कमेंट में कर सकते हो कि आपकी कोई क्वारीज हो या कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट कर देना, हम उस पर रिप्लाई कर देंगे। बाकी हम खुद से कोशिश करेंगे कि हम सारी वीडियो सारे टॉपिक हर वीडियो में कवर कर ले, ताकि जो प्रॉब्लम हमने फेस करी, जैसा हमने पहली वीडियो में बताया था, वो आप लोग को फेस ना करनी पड़े। तो ठीक है गाइस, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करो, Keep अच्छा लगा supporting, तो लाइक लाइक कीजिए, करिए, शेयर कीजिए, कमेंट ताकि कीजिए। अगर आपका कोई दोस्त है और भी कोई आने वाला हो तो उसे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके गाइस, बाय बाय, हैव अ गुड डे।